ऊपर? देखिए जी, जहाँ तक डागा की बात है तो या कंडीशंस तो हर जगह आपको मुख्तलिफ मिलते हैं और क्योंकि जो वर्ल्ड कप से पहले का सिनेरियो था यहाँ पे तो काफ़ी ग्रिप कर रहा था, स्पिन कर रहा था, टर्न कर रहा था, सब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल थी। मगर अब इंशाल्लाह देखते हैं, कल जाऊँगा अब ग्राउंड पे देखेंगे, एसेस करेंगे कि क्या इन लोगों ने क्या प्रिपरेशन की पिच के हवाले से और क्या है चीज़ें, क्योंकि हम अपने आइडिया से कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लो होगा, ग्रिप कर रहा होगा, बॉल रुक रहा होगा, ये सारी अपनी आइडिया से कह सकता हूँ। मगर कल जाऊँगा तो इंशाल्लाह एसेस करके बहुत चीज़ें सामने आ जाती है। जहाँ तक बात रही इस रिकॉर्ड की जिससे मुझे फीलिंग है, तो यकीन करें कि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा इस चीज़ का बहुत खुशी हुई है इस बात की कि ये रिकॉर्ड हमारी पाकिस्तान की सतह पर है, जो हमारे पाकिस्तान के लिए। और जहाँ पीछे जितनी बातें होती थी उससे मुझे एक पुश मिलती थी और एक चैलेंज मिलता था जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेता था अक्सर इस चीज़ को। मगर आप ज़रूर, अगर मैं इसका रिकॉर्ड की बात करूँ तो इसको मैं ज़रूर, मेरे जो हिस्सेदार है मैं उसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे स्पेशली। अगर मैं बात करूँ रिचर्ड बाइबस की, जिसने मुझे थोड़ी सी मेंटली जो चीज़ें थी T20 के हवाले से वो दी है, और इंजी भाई ने कुछ जो आइडियाज़ थे वो दिए थे। और मैं अगर तीसरा बंदा मेंशन करूँ जो मेरे ख्याल से मेरे बिहाइंड द सीन जो बंदा है, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की थ्रू आउट पूरे एक साल में, जिस ग्राउंड में जिसके किस्म की मुझे प्रैक्टिस ज़रूरत हुई उसने मुझे अरेंज की है, जिस बॉलर्स के अगेंस्ट क्या कुछ करना था मुझे अरेंज किया है, वो हमारे पाकिस्तान टीम के शाहिद असलम भाई है। तो मेरे ख्याल से मेरे पूरे का हिस्सेदार इस रिकॉर्ड में जो है ना शाहिद असलम भाई भी है, जिन्होंने मुझे अच्छी तरीके से हर जगह पे उसी तरह से मैनेज किया जिस टाइम मुझे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से खेलने की। जैसे मैथ्यू हेडन है, मतलब आप उसके देखिए जी, स्टेज पे कोई आपका बल्ला नहीं पकड़ सकता, ना कोई आपको ऐसी चीजें बता सकता है जिसमें बहुत सी तब्दीली आ जाए। मगर इस स्टेज पे आपको जो ना ऐसी चीजें बताता है इंसान जिसकी वजह से आपको जो है ना एक क्लू मिलता है। जैसे अगर आप इससे पहले हमारे यूनुस भाई थे, यूनुस भाई से 2-3 क्लू मुझे मिली थी जो मेरे ख्याल से मेरे करियर में काफ़ी मदद की उसमें आगे जाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मैं उसको उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ जो यूनुस भाई से बताई गई थी मुझे। सेम इस तरह भी मैथ्यू हेडन ने ऐसी चीज़ें बताई, बल्कि वो मेरे लिए तो नहीं, मेरे ख्याल से मैं पूरे जो पाकिस्तान टीम के बैटर्स थे जिन लोगों ने वो अगर पिक की होगी तो उनके करियर में वो काफ़ी मददगार होगी उनके लिए। तो ये एक स्टेज आता है कि हर स्टेज पे आप हर एक एक्स प्लेयर से जो उनका अपना एक्सपीरियंस हुआ होता है वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 2-3 चीज़ें मिल जाती है तो आपकी करियर में काफ़ी हेल्प करती है आगे जाने के लिए। कहेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और ओवरऑल हमारे लिए क्या पॉइंट है जिनको हमें कवर करना है? देखिए जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, मैचेस की बात करें, तो पावर प्ले की अगर बात आ जाती है तो आप देख लीजिएगा कि ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। और मैं नहीं कह रहा, बल्कि जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड कप में जितने भी कोचेस आए थे, स्टार जो प्लेयर्स थे, एक्स प्लेयर्स, वो सारे यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ यही है कि जो उनके मेन अटैकर जो थे मुखालिफ के अपोनेंट के, ये उनको विकेट नहीं देते, हाथ में रखते फिर एंड में 170-160 जो दुबई इस कंडीशंस में जो कर लेते हैं, जो सबसे मुश्किल वगैरह होती है। मगर मेरे ख्याल से हमें एसेस करना चाहिए कंडीशंस को। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस तरह पावर प्ले नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, मगर आप देख ले तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर ले, क्योंकि हर एक टीम का जो तगड़े जो पावर हिटर जिनके पास है उनका भी पावर प्ले तो 42, 43, 45 पे फिनिश हो रहा है। अगर हमारी एवरेज निकाल दी जाए तो तकरीबन हमारी 40 पे फिनिश होगा, और ये सबसे बेहतर होगी कि हमने उसमें विकेट थ्रो नहीं किया, क्योंकि नजर आने में ये लग रहा है कि हमने छिक्के नहीं मारे या ऐसा या वैसा, फॉर एग्जाम्पल जो बातें भी है पावर प्ले के हवाले से। मगर मेरे लिए बल्कि हमारे हम कप्तान और मेरे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि हम जो प्लान लेके जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना कोशिश करते हैं कि हमारा प्लान क्या होता है। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर है, देखने में भी अजीब सा लगता है कि यार पावर प्ले में हमारे पावर हिटर नहीं है, रन्स कम है। मगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनालाइज करें, आप देख लें, अगर ओवरऑल किसी की भी पूरी जो वर्ल्ड कप की टीमें थी उनका एवरेज 44-45 आएगा, ठीक है, और हमारा एवरेज निकाल दे 40 आएगा, मगर उसमें आप देख लें कि हम कितनी दफा हमने विकेट थ्रो की है और हमने दूसरी ओपोनेंट टीमों से कितनी विकेटें हासिल की है, तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस जो पहले सिनेरियो था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तो बिल्कुल सांस रुक रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी रेस्ट का 2-3 दिन का कहा हुआ था हमारे डॉक्टर्स ने और फिजियो ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेस्ट किया, कल से इंशाल्लाह प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा।